नमस्कार, स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन सवालों और तीखी बहस के नाम रहा। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच घूमते पशुओं के रखरखाव और संरक्षण को लेकर जमकर चर्चा हुई। विधानसभा में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने राज्य में आवारा और घूमते पशुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है कि पशुओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है और कितने पशुओं को वास्तविक रूप से लाभ मिल रहा है। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए बताया है कि पशुधन विकास विभाग के माध्यम से गौधाम योजना और गोकुल धाम गौ अभयारण्य योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गौधाम योजना के तहत 620 पशुओं के संरक्षण और उनके चारा पानी की व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि इस जवाब से संतुष्ट न होने पर विधायक निषाद ने सवाल उठाए हैं और 220 पशुओं के चारा पानी का खर्चा सरकार वहन कर रहा है या फिर किसी संस्था के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 36 गौठानों में गौधाम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। वहीं पंजीकृत संस्थाओं में राशि जारी की जा रही है और उनके माध्यम से पशुओं की देखरेख की जा रही है। वहीं इस पर विधायक ने आरोप लगाए हैं कि स्वीकृत राशि शून्य है और जमीन व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। वहीं मंत्री नेताम ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता। सरकार घूमते पशुओं के संरक्षण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है और 36 गौठानों में पशुओं के रखने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं गौठानों के स्थान को लेकर सदन में सवाल उठा। मंत्री ने जवाब दिया कि तखतपुर, बिलासपुर, साजा, बेमतारा और राजपुर मरवाही में गौठान संचालित है। कुल 11 स्थानों पर गौठान खुले गए हैं, जिसमें से 3 वर्तमान में संचालित हो गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की स्थिति अलग अलग है और विभाग का मुख्य कार्य संरक्षण से संबंधित है। वहीं इसी दौरान विधायक पुन्नूलाल मोहले ने किसानों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए वर्ष 2023 से 2026 तक किए गए खर्च का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सवाल फसल उत्पादन, संरक्षण तकनीकी, नई किस्म के परिणामित बीज, पोषण तत्व प्रबंधन और उन्नत कृषि उपकरणों पर व्यय राशि को लेकर था। मंत्री नेताम ने जवाब देते हुए बताया है कि मुंगेली और पथरिया विकास खंड में किसानों को तकनीकी कृषि तकनीकी से जोड़ने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। वहीं किसानों को नई किस्म में प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं फसल प्रणाली आधारित पारदर्शिता कार्यक्रमों के जरिए किसानों को उन्नत तरीका सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन और कीट प्रबंधन तकनीक पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया है कि कृषि उपकरण और संसाधन जल संसाधन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसान आधुनिक मशीनों का उपयोग कर उपकरण बढ़ा सके। सरकार का उद्देश्य केवल किसानों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। कुल मिलाकर विधानसभा का 5वां दिन संरक्षण और कृषि विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा, जहां एक और आवारा पशुओं के संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं पर सवाल उठे। वहीं दूसरी ओर किसानों को आधुनिक तकनीकी और संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी भी सदन में सामने आई। यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है।